मतलब ये पेपर को तो आसान बनाती है ये बात, लेकिन कंपटीशन को बनाती है टफ भी। ये इतना टॉप का कॉलेज है कि मुकेश अंबानी जी भी यहां से पढ़े हुए हैं। आदर्श अवांगे, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। आई एम हितेश शाक्य फ्रॉम IIT Bombay, and today we will see a small introduction and overview of महाराष्ट्र CET 2022। तो महाराष्ट्र CET 2022 के बारे में सबसे पहली बात जो देखने की है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका चालू है, 10 फरवरी को चालू हुआ था। आखिरी डेट है उसकी 31 मार्च। यदि किसी कारण से आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 1 वीक का। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आप अपना लेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद लेट फी ऑफ 500 रुपीज इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। एडमिट कार्ड के आने की संभावना अप्रैल में है, अप्रैल 2022 में है, और एग्जाम के होने की जो संभावना है वो जुलाई 2022 में है। एग्जैक्ट डेट्स अभी तक आई नहीं है। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 है, जिसमें SC, ST, TH एंड OBC कैटेगरीज हैं। 3 लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्जाम होता है, अंग्रेजी के अंदर, मराठी के अंदर और उर्दू के अंदर। एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 3 घंटे। 12वीं के अंदर, 12th के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। नंबर ऑफ कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और फार्मा कॉलेजेस मिलाकर 400 से अधिक कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र CET के स्कोर के आधार पर, महाराष्ट्र के ऐसे 400 प्लस कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र CET के आधार पर एडमिशन लेते हैं। इसके बाद आपको पेपर के बारे में पता होना चाहिए। इसमें P1, P2 और P3 3 पेपर होते हैं, जिसमें से P2 जो है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का पेपर है, ये मैंडेटरी होता है। इसके साथ में या तो आप P1 सेलेक्ट कर सकते हैं या P3 सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो 50 क्वेश्चंस उसमें होंगे। बायोलॉजी का सेलेक्ट करते हैं तो 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे। सबके जो मार्क्स हैं वो 100 हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि 200 पेपर का जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 200 होगा, और 90 मिनट्स के 1.5 घंटे के ये पेपर्स हैं। सिलेबस जो वेटेज है इसमें 11th का 20% है और 12th का है 80%। सबसे मजेदार बात जो है वो ये कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और किसी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वेरी नाइस। मतलब ये पेपर को तो आसान बनाती है ये बात, लेकिन कंपटीशन को बनाती है टफ। वी विल सी दैट। अब बात करते हैं प्रिपरेशन को लेकर। तो प्रिपरेशन के लिए अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो जेई पर शुरू से फोकस्ड थे। इफ यू आर ऑलरेडी फोकस्ड ऑन जेई मेंस एंड एडवांस, देन यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। बट यदि आप इस प्रकार के स्टूडेंट हैं जो जेई पर फोकस्ड होना चाहते थे या होना चाहते हैं, लेकिन पूरे साल का या पिछले 2 सालों का सदुपयोग नहीं कर पाए, तो आखिरी के जो 3 महीने हैं, अभी जो आने वाले 3 महीने हैं, उसमें आप व्यास सर्टिफिकेशन द्वारा एक बहुत ही शानदार कोर्स है IIT एक्सप्रेस, उसके द्वारा अपनी प्रिपरेशन कम समय के अंदर पूरी कर सकते हैं। मात्र 75 डेज, 100 चैप्टर्स, फुल कवरेज ऑफ IIT जेई सिलेबस। तो आप इसको पढ़कर उस प्रकार के छात्र बन जाएंगे जो जेई पर फोकस्ड होगा, और जो जेई पर फोकस्ड होता है उसके लिए इस प्रकार के स्टेट लेवल के एंट्रेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। बट लेट्स से आप जेई पर फोकस नहीं है तो महाराष्ट्र CET के लिए डेडिकेटेड बुक्स आती हैं, आप सीधे उनको रेफर कर सकते हैं। और ना ही यदि आप जेई पर फोकस्ड हैं और ना ही आप CET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मिनिमल से मिनिमल कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। महाराष्ट्र CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि आप पकड़ लेते हैं और साथ में NCERT पकड़ लेते हैं तो आपका कुछ ना कुछ सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। महाराष्ट्र CET से एडमिशन देने वाले जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें सबसे टॉप का जो कॉलेज है वो है ICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी।
ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इतना शार्प कॉलेज है, इतना टॉप का कॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू सीईटी एंट्रेंस कि आईआईटी बॉम्बे की केमिकल ब्रांच से इसकी तुलना की जा सकती है। मतलब लोग करते हैं, कोरा पर आप जाएंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आईसीटी का केमिकल ब्रांच बेहतर है कि आईआईटी बॉम्बे का केमिकल ब्रांच बेहतर है। वो बेहतर क्या है वो तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट पॉइंट ये है कि वो कंपेयर किए जा रहे हैं। तो ये टॉप का कॉलेज है, ये इतना टॉप का कॉलेज है कि मुकेश अंबानी जी भी यहां से पढ़े हुए हैं। इसके बाद है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, फिर है मुंबई का वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वीजेटीआई मुंबई, नागपुर का श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अब देखते हैं थोड़ा परसेंटाइल, परसेंटाइल कैसे काम करता है। 200 का पेपर हुआ, 100 प्लस 100 200 का पेपर हुआ, उसमें यदि आपने 160 प्लस मारा तब जाके आपकी जो परसेंटाइल है वो 99.50 को क्रॉस करती है। 150 से 160 मारा तो आपकी परसेंटाइल अभी भी 99 और 99.50 के बीच में रहती है। मैंने क्या कहा था पहले, हमने देखा था कि पेपर आसान है एंड दैट्स व्हाट मेक्स द कंपटीशन टफ। थोड़ा और देखते हैं कि रैंकिंग किस प्रकार से होती है। यदि 99 और 90 के बीच में आपके परसेंटाइल आई है तो आपकी रैंकिंग जाती है 1 से लेकर लगभग 20,000 के बीच में। 20,000 रैंक की क्या महत्ता है ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, हम वापस पिछली वाली स्लाइड पर भी आएंगे, बट आईसीटी का कट ऑफ देखिए आप। आईसीटी केमिकल इंजीनियरिंग सबसे टॉप का ब्रांच है आईसीटी का, तो वो 899 के ऊपर खत्म हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए 899, 90 से लेकर 99 परसेंटाइल के ऊपर भी यदि आप आते हैं, 90 से लेकर 99 परसेंटाइल का मतलब यह है कि जितने भी लोगों ने एग्जाम लिखा उनमें से 90% लोगों के ऊपर आप मार्क्स लेकर आए हैं, तब जाके आपका जो रैंक है वो टॉप 19,000 के अंदर आएगा। और उसमें से भी जो टॉप 900 होंगे वो टॉप का कॉलेज प्राप्त करने के योग्य होंगे, टॉप के कॉलेज में टॉप की ब्रांच को प्राप्त करने के योग्य होंगे। आप देख सकते हैं आईसीटी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, पॉलीमर है, ओले केमिकल है। ओले केमिकल इज बेसिकली ऑयल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। ओले केमिकल, वेरी नाइस। नाउ कम्स वीजेटीआई कट ऑफ। वीजेटीआई में कंप्यूटर साइंस है, आप देख सकते हैं आईसीटी के अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल इस प्रकार की ब्रांचेस नहीं है। उसके अंदर सारी जो ब्रांचेस हैं वो इस प्रकार की हैं, सर्फेक्टेंट्स ब्रांच, केमिकल ब्रांच, पॉलीमर ब्रांच, फूड एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। बट अदरवाइज जो कॉलेजेस हैं उसमें सब प्रकार की ब्रांचेस हैं। सीएसई वी हैव इन वीजेटीआई एंड देन वी हैव आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो सीएस है ये 83 रैंक पर खत्म हो गई है। इसके बीच में और भी ब्रांचेस हैं, बट जो प्रमुख ब्रांचेस हैं उनका उल्लेख यहां पर किया गया है। सीएसई 83 रैंक पर खत्म हो गई है वीजेटीआई में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 188 पर खत्म हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी यहां पर वेरिएशन आते हैं, उनको मैंने एलिमिनेट कर दिया है ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजनेस से संबंधित जो भी ब्रांचेस हैं वो 538 पर खत्म हो गई है, लगभग 600 के अंदर खत्म हो गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1200 के आसपास खत्म हो जाती है और सिविल इंजीनियरिंग 2500 के आसपास खत्म हो जाती है। अब देखते हैं टॉपर्स 2021। पिछले साल में टॉपर्स कौन कौन थे? ऋषभ जी, नविका जी, रिद्धेश और ध्रुवी, ये 4 हैं मुंबई के टॉपर्स। और महाराष्ट्र स्टेट के जो टॉपर्स थे आप देख सकते हैं, वे थे विनायक गोडबोले और आदर्श अवांगे। इन सबको हम नमस्कार करते हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन फॉर Maharashtra CET 2022 and all other engineering entrance exams that you are probably appearing for. Namaste.